हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज एवरेज पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपने एवरेज की सारी क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें। एकदम बेसिक से लेवल हाई तक हम उससे लेकर गए हैं और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने वो क्लासेस देखी होंगी तो आप ये सारे क्वेश्चन खुद कर पाएंगे, आपको किसी की हेल्प लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 10, 40, 25, 20 और 35। तो दिया है 40, 10, 25, 20, 35 और x का जो औसत है वो हमारे पास 25 है। तो हमसे पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। तो देखो, आप सभी को पता है कि जो एवरेज होता है वो होता है योग बटे कुल संख्या। तो अगर हम योग करें इसका तो आप कहेंगे भाई 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस x, और टोटल के बटे में कितना आ जाएगा 2, 4, 2, 6। तो 6 बराबर आपका कितना हो गया, आपने कहा 25। अगर हम इसे ऐड कर लें तो 40, 50, 60, 70, 75 हो गया। 75 और 5 आपका कितना हो गया 80, और 20 और 130। तो आपका हो जाएगा ये 130 प्लस एक्स। और अगर हम इस 6 की मल्टीप्लाई कर लें तो 5 6 150 होता है। अगर आप इसको उधर ले जाकर घटा देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। देखो, एक तो मेथड ये है जो कि बिल्कुल बेसिक है। आप एक क्या कर सकते हैं कि भाई अगर एवरेज 25 है तो यानी कि हमारे हिसाब से सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए थी 25, 25, 25 होनी चाहिए थी। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जो कि मेरा जनरल मेथड रहता है। तो आप उसे खुद से अप्लाई करके देखना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो आप थोड़ी अप्रोच लगाना सीख जाएंगे अगर आप इसे करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है कि 5, 8, 0, 12 और 15 का औसत कितना होगा। तो 5, 8, 0, आगे हमसे बोला है 12 और 15 का औसत। तो 12 और 15 का आपको एवरेज बताना है। तो वही योग कर लो, आप क्या कर लो इसका योग। ये कितने हैं 2, 4, 1, 5 है। अगर हम 8, 5 इसकी बात करें तो 13 प्लस ये 0 और ये कितना हो जाएगा आपने का 28। तो अगर ये 28, सॉरी 27, 28 नहीं 27, तो 27 और 3 30, ये 40 हो जाएगा। तो आपको पता है कि टोटल इसे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ जीरो का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक जीरो डिजिट दी हुई है तो हम 1, 2, 3, 4, 5 से ही इसे भाग करेंगे। तो 5 8 40। तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा 40। इस बात का याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी जीरो है तो आपको वो भी काउंट करना है, डिजिट टोटल 5 ही होंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताना है। तो 3 के प्रथम 9, तो पहला होता है 3, 6 और लास्ट में 9 कितना, 9 का औसत कितना होगा। तो आपने कहा 9 3 27। तो आपको पता है कि ये एपी बन रही है। अगर ये एपी बन रही है तो मैंने आपको बताया है कि अगर एपी के एवरेज की बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है, जो एवरेज होता है ना एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिन ऐसी श्रेणी जिनके दो पदों का अंतर सेम होता है। तो आपको पता है 3 दूनी 6 के बाद कौन आएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ पर भी 3 का अंतर और 3 चौक 12। तो आगे सबका आप देख रहे हैं कि 3 3 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी का जो एवरेज होता है वो होता है अंतिम प्लस फर्स्ट, यानी कि 27 प्लस 3 बटे आपका कितना हो जाएगा, आपने का 27 प्लस 3 बटे आपका हो जाएगा 2, यानी कि आपका हो जाएगा 30 बटे 2, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो देखो, जितनी भी एपी बनती हैं उन सब का एवरेज यही होता है। तो आई होप आप इसको कर पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डैश 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 7 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कॉमा लगा लो, यहाँ पर ये स्क्वायर है, डैश 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 7 स्क्वायर। तो इसका हमसे पूछा है एवरेज कितना होगा। तो एवरेज के लिए पहले हमें इसका सम पता होना चाहिए। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, यहाँ होता है 2n प्लस 1, अपॉन में होता है आपका 6। तो देखो, जब हम इसकी बात करेंगे तो n यहाँ पर कितना होगा, आपने कहा 7। तो अगर हम सम निकालें 7, 7 और 1 यहाँ पर 8, और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 6। ये तो इसका क्या है, आपने कहा सम है। अगर हम एवरेज निकालेंगे तो इसे 7 से भाग करेंगे, टोटल 7 है। तो अगर हम इसे 7 से भाग कर दें तो ये एवरेज आ गया। अगर ये एवरेज है तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, इसे 2 से काटेंगे 4 बार में, तो 5 चौक 20। तो इसका 20 क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है, बस मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं, सारे का ये सब का सूत्र बता रखा है आपको, क्यूब वाले का, नेचुरल नंबर का, सम का, स्क्वायर, सब चीज़ का मैंने आपको बताया है। तो आई होप आपने अगर देखा होगा तो आप इन सारे क्वेश्चंस को तो आसानी से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आपको पता है कि अगर मैंने ये वाला कंसेप्ट भी बताया है कि 27 अगर सम संख्याओं का है, 4 है, तो 2 इसके आगे और 2 इसके पीछे रही होंगी, क्योंकि हमेशा सम संख्याओं का एवरेज कितना आता है, विषम ही आता है। तो 27 के बाद यहाँ पर कौन होनी चाहिए थी, 28, लेकिन 29 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो विषम है, हमसे बोला है 4 सम संख्याओं का औसत। तो इधर 26 होगी और इधर कितनी होगी, आपने कहा यहाँ पर होगी 24। तो अगर छोटी पूछता तो हम 24 कह देते, लेकिन यहाँ तो बड़ी पूछिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30। तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो 30 हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता है वो कि छोटी और बड़ी का अंतर बताओ, है ना, इसके आसपास की दोनों संख्याएं बताओ या इसके आसपास की दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। तो आपको करना है ऐसे। आपको ये बात बताई हुई है मैंने, पूरा फर्स्ट और सेकंड वीडियो बिल्कुल बेसिक पर ही थी, सब चीज़ बताइए ऐसा क्यों होता है। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है कि ABC की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। भाई A प्लस B प्लस C की औसत आयु कितनी है, आपने कहा भाई 3 होगा, सॉरी औसत में यहाँ पर, क्योंकि कुल संख्या होती है 3, तो 25 वर्ष है इनकी एवरेज आयु, है ना। अगर 25 वर्ष है तो हमसे बोला हुआ है उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है, यानी कि A/B/C 3, 5 और 7 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ है कि इसमें आपको बतानी है A की आयु कितनी होगी। तो देखो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इनका सम निकाल लो, तो आप कहेंगे 75 इनका सम हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ही 75 कह सकते हो। देखो 7, 3, 10 और 5, 15, तो आपने कहा 15 ना होकर इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75, क्योंकि हमारे हिसाब से तो सम 15 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 75 है। तो मैंने कहा कितना गुना आ रहा है, तो 15 पंजे 75 होता है। तो आपने कहा अगर एक ही बात करें तो ये भी 5 गुना होना चाहिए, तो 5 तियां 15। तो देखो हमने इसे योग से निकाला। अगर मैं इसे एवरेज से निकालता तो मैं ये कह देता कि 3 और 7, 10 इनका योग कितना आ रहा है, आपने कहा भाई 15 आ रहा है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 पंजे 15। तो देखो 5 ना होकर एवरेज कितना है, आपने कहा एवरेज है 25, तो हमने कहा ये कितना गुना है, आपने कहा भाई 5 गुना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी ये 5 गुना ही होगा। तो हम इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, सम से भी कर सकते हैं और एवरेज से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे या जैसे आपका दिमाग चल जाए क्वेश्चन पेपर में, आप वैसे कर सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि भाई A, B और C का जो औसत भार है वो 45 kg है। तो ये सब एवरेज है, A प्लस B प्लस C का जो एवरेज है वो कितना है, 45 kg है। आपको बोला है ये 45 kg इनका औसत भार हमें दिया हुआ है ABC का। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है यदि A और B का औसत भार 40 kg है। देखो A और B का औसत भार अगर हम बात करें तो ये 40 kg दिया हुआ है, और हमें बोला हुआ है कि B और C का जो औसत भार है वो है 43 kg। कितना दे रखा है, 43 kg। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं कि 43 kg है। तो पूछा तो B का भार बताओ, हमें बताना है B की वैल्यू कि भाई कितने kg का है आपका B। तो देखो मैंने कहा कि यार अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इनके योग की बात कर लूँ ना, A प्लस यहाँ कर लेते हैं चलो। तो हमने कहा कि A प्लस B प्लस C का जो योग आने वाला है वो कितना आएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 135 आ जाएगा। अगर हम B और A का योग की बात करें, A और B आ जाएगा, और 8 8 16, 166 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 166। तो आपको पता है कि इन तीनों की एवरेज आयु का जो योग है, सॉरी जो आयु का योग है वो तो 135 है, यानी कि 166 में से मैं 135 घटा दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, आपने कहा भाई 3 बचेगा, यानी कि जो B की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, आपने कहा वो आ जाएगी आपकी 31। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते थे। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्लू जरूर दिया होता है क्वेश्चन में। मुझे पता है कि यहाँ A और B 40 दिया था, B और C यानी कि B 2 बार आ रहा है, तो मैंने जब इधर इसकी गुणा की तो मैंने कहा A और B 80 है और B और C 60 है। तो हमने अगर इसको जोड़ा तो A प्लस B प्लस C, और ये जो B था ये वाला वो मैंने लास्ट में लिख दिया, ताकि मुझे A प्लस B प्लस C की जो 135 आयु है वो रखकर मैं यहाँ घटा दूँ। तो बस हमने वही किया है, घटाया है, तो आंसर कितना आएगा, 31 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ आपको क्लू जरूर दिया होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ वो ना दे। जब तक वो देगा नहीं कुछ ऐसा कि हम सॉल्व कर ले, क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, तो सब कुछ दिया होता है। आगे हमसे बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। भाई 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है, 18 दिया हुआ है। 5 संख्याएं हैं, औसत है आपके पास 18। एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, यानी कि लास्ट में भाई 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 16 रह जाता है।
अब देखो हम अपने कंसेप्ट की बात करते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 पंजे 90 और 16 चौका 64 आप घटा लो, मैं वो नहीं सिखाना चाहता आपको क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चों को आता ही है। तो हमने कहा कि हमें क्या करना है, मैंने ये कहा कि अगर 5 संख्याओं का औसत 18 है तो इन 4 का भी 18 ही रहता अगर जो 5वीं संख्या है वो 18 बाहर निकली होती। सही बात है या नहीं? मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब होता है समान डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के पास बराबर बराबर। अगर 4 संख्याओं का औसत भी 18 होता और एक संख्या का औसत भी 18 होता, यानी कि निकली हुई वो जो संख्या होती वो 18 ही निकली होती, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जानते हैं कि इन 4 संख्याओं का जो औसत है वो कितना कम हो गया? आपने कहा भाई वो तो 2 कम हो गया, क्योंकि हमारे हिसाब से 18 रहना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना रह गया? आपने कहा यार 16 रह गया, यानी कि 4 दूनी 8 का फर्क पड़ गया। तो 8 की कमी आ गई, तो ये 8 लेकर कौन गया होगा इनसे? आपने कहा ये 8 लेकर गया होगा आपका कौन? ये जो 5वीं संख्या थी। तो आपने 8 और इसमें प्लस कर दिया, तो 8 8 16, यानी कि वो संख्या कितनी गई होगी? 26 गई होगी। तब जाके औसत कम हुआ, क्योंकि वो संख्या 18 से ज़्यादा चली गई। आप जानते हैं यहाँ पर अगर 5 संख्या है का औसत जो 18 है, तो यहाँ पर हर एक संख्या 18 ही होगी। तो अगर ये संख्या जो लास्ट में निकली है यहाँ पर वो भी 18 की निकली होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन 4 संख्याओं का औसत 18 ना होकर 16 हो गया। 2 की कमी क्यों आ गई? क्योंकि ये प्रत्येक 4 संख्याओं में से हर एक संख्या से 2-2 लेकर चला गया है। अगर 2-2 लेकर गया है तो 4 दूनी 8 वापस लेकर चला गया है। अगर 8 लेकर ये चला गया है तो आप जानते हैं कि वो संख्या कितनी रही होगी? 26 रही होगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वैसे करना है तो 18 पंजे 90 और 16 चौक 64 आप तब भी घटाएंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 100 संख्याओं का औसत 44 है। भाई जो को 100 संख्याएं हैं, एवरेज आपका कितना है? आपने कहा 44 है। अब आगे बोला है इन 100 संख्याओं तथा 4 नई संख्याओं का जो एवरेज है। देखो ये 100 संख्याएं तो ऐसे ही हैं एज इट इज, और 4 नई संख्याओं का अगर हम और शामिल कर लें तो एवरेज कितना हो जाता है? आपने कहा औसत 50 हो जाता है। तो हमसे पूछा ये जो 4 नई संख्याएं शामिल हुई हैं इनका औसत कितना होगा? सिर्फ इनका, ठीक है, सिर्फ इनका औसत पूछा हुआ। तो देखो कुछ लोग क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 440 हो जाता है, कुछ 104 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 50 में करेंगे, है ना। और उसके बाद जो भी दोनों को घटाकर आएगा उसे 4 से भाग करेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम बात करते हैं कि देखो अगर मैं तो सिर्फ कंसेप्ट की बात करता हूँ कि अगर ये जो 4 संख्याएं हैं ये भी 44 की ही आई होती तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? भाई 100 संख्याओं का भी 44 था, इन 4 संख्याओं का भी 44 है, तो सारी की सारी संख्याओं यानी कि 104 का कितना हो जाता? 44 हो जाता। तो मैं कहता कि यार ये 4 भी 44 की आई हैं, यार 100 भी 44 की आई हैं, तो 104 संख्याओं का औसत 44 हो जाता। लेकिन क्या औसत 44 है? नहीं, आपने कहा यार 6 बढ़ गया। अगर औसत 6 बढ़ा है तो 6 की वृद्धि कैसे हो गई होगी? क्योंकि ये 44 ना आकर ज़्यादा की आई होंगी। तो आपने कहा अगर 104 लोगों का 6 बढ़ गया, यानी कि 104 संख्याओं का 6 बढ़ा, तो आपने कहा 6 चौक 24, यानी कि 624 ये जो वृद्धि हुई है 624, कुछ भी मान लो, अंक मान लो, कुछ ही मान लो, 624 की वृद्धि क्यों हो गई? तो आपने कहा होगा यार 624 जो ये आया है ना फालतू का, ये 4 संख्याएं फालतू ला रही होंगी इस 44 से ज़्यादा। तो आपने कहा ठीक है भाई, अगर ये 44 से ज़्यादा लेकर आ रही थी तो हमें ये 4 संख्याओं को बांटना है, क्योंकि इन 4 संख्याओं के पास इतना फालतू था जो कि इन्होंने किसको बांट दिया? इन 100 को प्लस इन 4 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कहने का मतलब ये है अगर ये 4 संख्याएं 44 की आई होती तो कोई फर्क पड़ता? आपने कहा नहीं पड़ता। लेकिन ये एक्स्ट्रा लाई होंगी ना, तभी तो एवरेज वृद्धि हुई। अगर एवरेज में वृद्धि हो गई 6 की, तो आपने कहा एवरेज में कैसे वृद्धि हो गई 6 की? कि आपने कहा यार 104 लोगों को इसने, ऐसे मान लो लोगों से समझते हैं, 624 ज़्यादा दे दिया। अगर ज़्यादा दे दिया है तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा आई होंगी, यानी कि ये 624 ज़्यादा आई थी 4 संख्याएं। अब ये 624 मुझे इन 4 लोगों को ही बांट देना है। तो आप जानते हैं कितना चला जाएगा? 4 एकम 4 बचा यहाँ पर, 2 4 पंजे 20 और यहाँ 4 छिंग 24, 156 और चला जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 156 चला जाएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा? 200। यानी कि उन चारों संख्याओं का जो एवरेज होगा वो 44 ना होकर कितना था? 200 था। देखो 200 था, तभी तो इन 100 संख्याओं में शामिल होने के लिए इनके पास ज़्यादा हो गया 624। तो देखो क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी करो, लेकिन मैंने आपको पूरे 8 पार्ट दिए हैं और उनमें आपको यही एक्सप्लेन किया है, इसी मेथड पे मैंने आप पर जोर दिया है। तो आई होप आपको तो क्लियर हो गया होगा अगर आपने उस क्लास को देखा है तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। भाई 3 संख्याएं हैं, मान लो फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। इनका जो एवरेज है वो 28 हमें दिया हुआ है। हमसे बोला है पहली संख्या दूसरी से आधी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी से आधी है, तो अगर मैं इसे 2 मान लूँ तो ये 1 होगी। आधी का मतलब तो वही हुआ ना कि आधी है, तो अगर ये 2 है तो ये
1 होगी। आगे हमसे बोला था तीसरी संख्या दूसरी से 2 गुनी है, ये वाली जो है वो इससे 2 गुनी है, तो ये 4 होगी, क्योंकि 2 की गुना करेंगे 4 होगा। अब इनका जो एवरेज है वो 28 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला आप इसे जैसे मर्जी निकाल लो, एवरेज से निकाल लो, चाहे आप इसे योग से निकाल लो। अगर योग निकालना चाहते हैं तो आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं 4 2 6 और 1 7, इनका योग कितना आ गया 7। तो अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, देखो इनका योग अगर 7 है तो एवरेज कितना होगा, 1 2 3 से भाग कर देते हैं, योग बटे संख्या ही तो एवरेज होता है, और क्वेश्चन के हिसाब से यही एवरेज कितना है 28। तो आपने कहा 7 से काट लेंगे इसको 4 बार, है ना। एक रेशियो की वैल्यू 4 3 12, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू मुझे पता चल गई 12 है। तो हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है, आपको बताना है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या कितनी है 4। अगर एक रेशियो की वैल्यू 12 है तो आपको 4 रेशियो की निकालनी है, तो 12 चौक 48 होगी। अगर वो दूसरी पूछ लेता तब भी हम इसमें 12 की ही मल्टीप्लाई करते, तो 12 दूनी 24 हो जाता। और अगर वो हमसे पहली संख्या पूछता तब भी हम 12 की मल्टीप्लाई करते और पहली संख्या कितनी हो जाती 12 हो जाती। तो देखो क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या है थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हमने क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लगानी है। अगर आप इसे योग लगा के करते तब भी आप वही करते। देखो 28 गुणा 3, आप कहते भाई 7 है, 28 गुणा 3 है, तब भी 12 आने वाला था। मैं करके दिखाता हूँ आपको इधर कि अगर हम इसे योग से करते, तो मैंने कहा योग मेरे हिसाब से 7 आया, और क्वेश्चन के हिसाब से तो 28 गुणा 3 आया। मैंने क्यों किया है 3 की गुणा, क्योंकि आप जानते हैं जो एवरेज होता है, एवरेज बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। संख्या किसकी कितनी संख्याएं हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर एवरेज कितना है 28 है, और संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो अगर 3 की मल्टीप्लाई हुई तो आपका योग कितना आ गया ये। तो आपने कहा हमारे हिसाब से 28 गुणा 3 है, तो अगर हम 7 से काटे तो 7 चौक 28 4 3 12, अभी भी एक रेशियो की वैल्यू 12 ही आ रही है, और पहले भी एक रेशियो की वैल्यू 12 ही आ रही थी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, लेकिन आप जैसे मर्जी कर लें, यहाँ पर तो ईजी है, लेकिन मैं जो कहता हूँ उसी पर आप जाकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे शॉर्टली। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत तथा उनके अध्यापक की एक कक्षा के 24 छात्रों तथा उनके अध्यापक की जो औसत आयु है 15 वर्ष है। भाई 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्लस एक टीचर है, इनके एक क्या है टीचर है, जिनकी औसत आयु कितनी है, हमने कहा भाई 15 वर्ष है। कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि 24 स्टूडेंट्स भी प्रत्येक 15 साल का होगा, और अध्यापक भी 15 साल के होंगे। आगे बोला है अध्यापक के जाने से औसत में 1 की कमी आ जाती है। देखो अगर औसत में 1 की कमी आ जाती है तो अभी औसत कितना हो गया 14, क्योंकि पहले कितना था आपने कहा 15 था, अभी टीचर यहाँ से चले गए तो औसत में क्या आ गया कमी आ गई। तो आपने कहा अगर ये जो टीचर हैं वो सिर्फ 15 साल के गए होते, टीचर अगर 15 साल के गए होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 24 भी 15 के हैं और ये टीचर भी 15 के हैं, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पे तो फर्क पड़ा है, एवरेज 14 हो गया। तो एवरेज में जो 1 की कमी आई है, ये जो 1 यहाँ से हट गया, ये 24 लोगों का 1 1 कम हो गया। सही बात है या नहीं। देखो टीचर थे 15 साल के चले गए, इनका तो मैंने कम किया ही नहीं है। अगर आप कम करते तब आपको समझना था। आपने कहा यार इन 24 लोगों का 14 एवरेज कैसे हो गया, इनका 1 1 केजी कहाँ चला गया। अगर हम आयु की बात करें तो 1 1 केजी इनका कहाँ चला गया, 24 लोगों का 1 1 केजी हुआ, यानी कि 24 केजी कम हो गया। यानी कि ये जो टीचर थे वो इनसे 24 केजी ले गए। अगर इनसे 24 केजी ले गए यानी कि वो टीचर की उम्र में जुड़ जाएगा, तो आप जानते हैं ये 39 साल के हो जाएंगे। तो देखो कितना सिंपल है। अब वैसे करते हम तो मुझे यहाँ 25 की गुणा कितने से करनी पड़ती, 15 से करनी पड़ती, और फिर 24 की गुणा 14 से करनी पड़ती, और फिर मुझे क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। तो आप जानते हैं क्योंकि 24 लोगों का एवरेज कितना हो गया था 14, तो हमें इधर इसकी गुणा करनी पड़ती, और यहाँ पर 25 की 15 से गुणा करनी पड़ती। तो देखो यहाँ कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अगर यहाँ कैलकुलेशन बढ़ रही है तो हम उस मेथड पे क्यों जाएं जिसमें कैलकुलेशन आपकी बढ़ रही है। हम तो इस मेथड से करेंगे, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी हुई ज़्यादा, आप इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी वजह से आप कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे बिना पेन उठाए आराम से कर लेता कंसेप्ट से। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। हमें बोला है एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। भाई 6 सन है, औसत आयु 8 वर्ष है। 6 सन है, उनकी औसत आयु 8 वर्ष है। बोला है पुत्रों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। पुत्र यानी कि 6 पुत्र भी हैं इसमें, और माता और पिता भी हैं, जिनकी औसत आयु कितनी हो गई, आपने कहा 22 वर्ष। ठीक है, कितनी हो गई, आपने कहा 22 वर्ष हो गई। तो हमसे पूछा, आगे बोला हुआ है यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि जो फादर है वो माता जी से कितने बड़े हैं, आपने कहा m+8, जितनी इनकी एज रही होगी उससे वो 8 साल ज़्यादा के हैं। अगर वो 8 साल ज़्यादा के हैं
तो हमसे पूछा है माता जी की आयु क्या होगी। अब देखो हम बात करते हैं माता जी की आयु की। पहले तो कंसेप्ट की बात करते हैं। देखो भाई, अगर इन 6 लोगों की एवरेज कितनी है, आपने कहा 8, तो मैं कह देता अगर और मदर और फादर जो माता और पिता जो हैं उनका भी एवरेज 8 होता, इसका भी 8, तो इनका एवरेज ना 8 होता, क्योंकि एवरेज बढ़ता ही नहीं, क्योंकि ये दोनों जो 6 लड़के हैं वो भी 8-8 साल के हैं, माता पिता भी हम 8-8 साल के मान लें, तो मैं कहता यार एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज पे तो देखो बहुत सारा फर्क पड़ गया। एवरेज में कितने की कमी कितने की वृद्धि हो गई, आपने कहा एवरेज में पूरे पूरे 14 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 14 की वृद्धि हुई। तो 14 की वृद्धि कितने लोगों पर हुई, आपने कहा 6 लोग ये हैं, 2 लोग ये हैं, यानी कि 14 साल इसकी इनकी उम्र बढ़ गई फादर की, 14 साल माता जी बढ़ गई, और 14 साल 6 जो 6 बच्चे हैं वो बढ़ गए। तो टोटल कितने लोग बढ़ गए, तो आपने कहा 14 गुणा 8, तो 14 14 84 14 97 14 112, 14 हुआ यहाँ पर, 22 में से आपका 8 गया तो 12 में से 8 गए, 4 14 ही है। तो आपने कहा 8 चौक 32 का 2 हासिल लगा आपका 1, 8 8 चौक 32 हासिल लगा 3, सॉरी 8 ही का 8 आपका एक बार 14 ठीक सब, यानी कि 112 साल क्या हुआ, एज बढ़ गई। अब आप एक बार बताओ 112 साल एज क्यों बड़ी होगी, क्योंकि माता और पिता जब आए थे तो उनके पास 112 साल ज़्यादा थे, यानी कि 112 साल तो वो ठीक है, और 8 के हिसाब से 8 साल की माता जी, 8 साल के पिताजी, 16 साल यहाँ पर इनकी एज हो गई। तो आपने कहा कि टोटल इनके पास इनकी दोनों की एज का योग कितना हो गया, आपने कहा ये 128 साल, कितना हो गया दोनों की एज का योग 128 साल हो गया। तो आप क्या करें, यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं कि यहाँ लिख लो 14 गुणा 8, तो 14 112। तो आपने कहा अगर इनकी एज 128 साल है, दोनों की आयु का योग, तो देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि m फादर प्लस m की जो वैल्यू है वो कितनी है 128, तो आप यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर लेते हैं या f की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम f की वैल्यू यहाँ पुट करें तो m प्लस 8 प्लस m बराबर 128, तो आप जानते हैं 8 उधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2m की वैल्यू आ जाएगी 120। अगर हम m की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 60। लेकिन देखो हमें इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अगर पिताजी 8 साल बड़े हैं तो मैंने कह दिया कि मैं 8 घटा दूँ पिताजी का, अब माताजी और पिताजी दोनों की एज बराबर हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि पिताजी 8 साल बड़े थे, अभी माताजी और पिताजी दोनों 120 साल के हैं, तो मैंने कहा 60 के माताजी होंगी और 60 के ही पिताजी होंगे। लेकिन ये वाला 8 साल पिताजी का ही घटाया था, तो पिताजी 68 के और माताजी 60 की होंगी। तो देखो हमें कुछ इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और सारे क्वेश्चन हम आसानी से अपने आप ही कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे हम कंसेप्चुअल कर सकते हैं। वरना सभी को आता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप कंसेप्चुअल चलें, कंसेप्ट को पकड़ें, तब जाके आप आसानी से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। तो अगला बोला है कि 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 30 प्राप्त हुआ। भाई 100 संख्याएं थी, एवरेज निकाला, हमें पता चल गया 30। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर प्रत्येक संख्या 100 की 1 2 3 4 5 अगर आप 100 तक की गिनती कर लें तो मैं 1 ना मानकर उसको कितना मानूंगा, 30 मानूंगा। तो बोला है बाद में ज्ञात हुआ कि 2 संख्याएं 23 और 11 के स्थान पर 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 लिख लिया गया। भाई कितना लिख लिया गया, 23 को 32 और 11 को 12, यानी कि ज़्यादा लिखा गया है। अगर ज़्यादा लिखा गया है तो एवरेज क्या हो जाएगा, आपका एवरेज कम हो जाएगा। अगर एवरेज कम होगा तो आपने कहा हम जोड़कर देख लेते कि भाई कितना लिखना था और कितना लिख दिया। आपने कहा 34 लिखना था और 44 लिख दिया। कितना लिख दिया, 44 लिख दिया। अगर 34 लिखना था तो उन्होंने 44 लिख दिया। आपने कहा कितना फालतू लिख दिया, आपने कहा 10 फालतू लिख दिया। अगर ये 10 फालतू लिख दिया है तो ये 10 किसको बांट दिया गया होगा, आपने कहा इन 100 संख्याओं को 10 बांट दिया गया है। अगर 10 बांटा गया है 100 लोगों को, तो मैं अगर 100 लोगों से 10 फालतू 10 घटा, सॉरी ये जो 10 है वो 100 संख्याओं को बांटा गया था। अगर 100 संख्याओं को 10 बांटा गया था तो मैंने कहा अगर मैं 100 संख्याओं से 10 वापस ले लूँ तो कितना वापस ले लूँगा, आपने कहा 0.11 सभी से वापस आ जाएगा। यानी कि मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, क्योंकि सभी से 0.11 वापस आ जाएगा। अगर सभी से 0.11 वापस आया तो आपने कहा 29.9 इसका सही एवरेज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे किए हैं, इतने सारे किए हैं कि अगर आपने देखा होगा तो आपको ये सवाल रट गए होंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, एलिगेशन पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्रिकेट पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस देखी हैं तो आप एवरेज के मोस्टली ज़्यादातर हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। और
अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि किसी कॉलेज के 120 छात्रों का औसत भार, टोटल छात्र हैं 120, तो हमसे बोला हुआ है कि किसी कॉलेज के 120 छात्रों का औसत भार 56 है। भाई देखो टोटल छात्र हैं, उनका औसत भार कितना है, आपने कहा 56 है। आगे हमसे बोला है यदि लड़कों का औसत भार 60 है, तो जो बॉयज़ हैं उनका औसत भार कितना है, आपको बोला है 60, और गर्ल्स का औसत भार हमें कितना दिया हुआ है, गर्ल्स का औसत भार दिया हुआ है 50 kg। तो हमसे बोला है लड़के और लड़कियों की आपको संख्या बतानी है। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ एलिगेशन। क्यों लगा रहा हूँ, मैंने आपको बताया है कि पूरी कक्षा का मुझे पता है, बॉयज़ का पता है, गर्ल्स का पता है, तो हम इसमें आराम से एलिगेशन लगा सकते हैं। तो अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो आपको पता है यहाँ पर 4 क्या होगा, 4 लड़कियां होंगी, और अगर हम यहाँ बात करें तो 6 लड़के होंगे। तो यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं है, इसी को रेशियो मान लो 6-4। अगर 10 लोग होते तो 4 उसमें लड़कियां होती और 6 लड़के होते, लेकिन 10 ना होकर ये तो कितने हैं, 120 हैं, यानी कि पूरे 12 गुने हैं। तो हमसे पूछा है लड़के, तो 12 चौक 48 लड़कियां हो जाएंगी, और 12 छिंग 72 आपके क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। तो देखो एलिगेशन से इस सवाल को करने में इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने थोड़ा सा भी एलिगेशन पढ़ा है, और मेरी वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एलिगेशन का एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी एलिगेशन आता है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एलिगेशन में बस इतना सा ध्यान रखो कि भाई अगर हमें किसी पूरी टीम का पता है, बॉयज़ का पता है, गर्ल्स का पता है, ऐसी सेम मजदूरों पर क्वेश्चंस भी किए थे कि मजदूरों का पता था, ऑफिसर्स का पता था, और ओवरऑल हमें सबका पता था, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कि किसी खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो भाई 10 पारियों का अगर रन 32 है, इसका मतलब ये है कि उसने प्रत्येक पारी में 32 रन बनाए होंगे। आगे हमसे बोला है तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। देखो हमें अपना एवरेज 6 बढ़ाना है, यानी कि 38 करना है। अगर मुझे अपना एवरेज 38 करना है, तो मैंने कहा अगर वो अगली सिंगल पारी में 32 रन बना लेता, तो भाई 11 पारियों का ना एवरेज 32 हो जाता। एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे 32 से ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अगर वो 32 बना लेता इस पारी में, तो एवरेज 32 रहता, लेकिन उसे 6 रन ज़्यादा बनाने हैं एक पारी में। तो 11 पारियों में कितने बनाने पड़ेंगे, 66 रन। यानी कि देखो 6 रन उसे इन पारियों को देने हैं, 6 रन, और 6 रन वो अगली पारी यानी कि इसमें खुद में रखेगा, तो 11 पारी टोटल हो गई। तो मैंने कहा अगर एक पारी को 6 रन देने हैं तो 11 पारियों को 66 रन देने पड़ेंगे, यानी कि उसे टोटल 98 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके कहीं एवरेज कितना होगा, 38 होगा। तो देखो कितना सिंपल है या नहीं है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, वरना हमें इसमें करना पड़ता है 10 की गुणा 32 से, और यहाँ 11 की गुणा 38 से, और फिर घटाना पड़ता, तब आपको जाके कहीं 98 मिलता। तो हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे किए हैं। आप जाकर एक बार वीडियोस को तो देखो, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि एवरेज एक्चुअल में है क्या। तो अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको हाल ही में पिछली वीडियो में कराया था। अगर आपको नहीं समझ में आया इसलिए मैंने वो क्वेश्चन रखा हुआ है। बोला है क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है भाई। तो मैंने कहा 12.4 है एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत, ठीक है। बोला है अंतिम मैच में वह 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। भाई 26 रन दिए और 5 विकेट ले लिए, देखो इसका मतलब होता है 12.4 रन देकर, है ना, वो 1 विकेट लेता है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया भाई, 26 रन पर ही 5 विकेट ले लिए, जिसकी वजह से उसकी गेंदबाजी का जो औसत है वो 0.2 सुधर गया। सुधरने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर एवरेज कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सुधरने का मतलब अगर एवरेज सुधरा है, इसका मतलब अब वो कम रन दे रहा है और विकेट ज़्यादा ले रहा है। तो ये बात बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि 12.4 था पहले, यानी कि पहले उसे 12.4 रन देने पर 1 विकेट मिल रहा था, अभी 0.2 की वृद्धि हो गई। तो मैं ये कह दूंगा कि 12.2 रन देकर ही वो अब 1 विकेट ले रहा होगा। तो हमने कहा कि भाई एवरेज, तो हमसे पूछा है कि अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या आपको बतानी है। तो मैंने आपको बेसिक और जो आपका एलिगेशन है वो दोनों इसमें ऐसे समझाया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस कभी भी प्रॉब्लम किए हैं तो आप पहले जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, पार्ट 8। तो देखो पहले लगाते हैं इसमें एलिगेशन। आपने कहा 12.4 था, लेकिन उसने 26 रन दिए और एवरेज कितना हो गया आपका, तो आपने कहा 26 रन देकर अगर वो 5 विकेट लेता तो एवरेज निकालें। भाई उसने 5 विकेट पर दिए, तो कितने रन पर उसने 1 विकेट लिया, तो आपने कहा भाई 5 पंजे 25, तो बचा आपका 1, 5 दूनी 10, यानी कि 5.2 रन उसने दिए और 1 विकेट ले लिया। तो पहले 12.4 पर वो 1 विकेट ले रहा था, लेकिन अभी वो 5.2 पर ही 1 विकेट ले रहा है, जिसकी वजह से उसका एवरेज कितना हो गया, आपने कहा 12.2। देखो सुधर गया ना, पहले 12.4 था लेकिन अभी एवरेज सुधरा है, तो इसका मतलब एवरेज कम हो गया है, 12.2 हो गया है। तो मैंने कहा अंतर करें कि भाई वो पहले यहाँ पर देखो वो 5 विकेट दे रहा है, यहाँ पर हमें विकेट निकालने की वो कितने विकेट दे पाया था। तो आपने कहा यहाँ पर 0.2 की और यहाँ पर
7 की। तो आपने कहा अगर मैं इसको यहाँ से हटा लूँ तो आपका ये आ जाएगा, हम इसे काट लेते हैं 1 से, और ये हो जाएगा आपका 35, यानी कि 35:1 की वैल्यू आपके पास आ गई। तो देखो यहाँ पर अगर वो 1 विकेट ले रहा था, है ना, तो यहाँ पर 35 विकेट ले रहा था, क्या यहाँ 1 लिया, यहाँ तो 5 लिए हैं। तो जब ये 5 गुना है तो मेरे भाई यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा आपका 2, 5 तिया 15 और 1 17, तो 175 आपके वहाँ पर उसने पहली पारी से, मतलब अंतिम पारी से पहले 175 रन बनाए हों, सॉरी विकेट लिए होंगे। और अंतिम पारी के अगर उसने पूछा था ना लास्ट तक उसने कितने विकेट लिए, तो मैं कह देता 180 विकेट लिए हैं। अब देखो इसे मेथड से बता देता हूँ, जबकि आपको करना ऐसे ही है, मेथड लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो अब की बात करें तो आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आपको सॉल्व करके अभी हाल ही में दिखाया है। तो देखो मान लो कि अंतिम मैच से पहले ना उसने x विकेट लिए होंगे, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, अंतिम मैच से पहले अगर x विकेट लिए हैं, तो मैंने आपको बताया था जो औसत होता है ना इसमें जो बॉलिंग औसत होता है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बॉलिंग औसत है, तो वो कितना होता है, दिए रन बटे, ऐसे लिख लो, रन बटे विकेट कितना होता है, रन बटे विकेट होता है। तो रन वो होते हैं जो दिए गए हैं। तो अगर मैं रन निकालने की कोशिश करूं तो आपको पता है कि औसत से ना मुझे विकेट की संख्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 12.4 एवरेज था, x विकेट थे, तो टोटल उसने भाई इतने रन दिए होंगे। अभी उसने कितने रन और दे दिए, आपने कहा 26 रन और दे दिए। अगर उसने 26 रन और दे दिए तो टोटल अब इतने रन उसके पास हो गए। अब एवरेज कितना हो गया और विकेट कितने हो गए, पहले का ये देखो, पहले विकेट थे x, अभी कितने हो गए 5, तो x + 5 हो गए। तो देखो एवरेज निकल गया, रन बटे विकेट, ये एवरेज है। एवरेज में कितने का सुधार हो गया, आपने कहा 12.2 का सुधार हो गया। तो अब एवरेज इतना हो गया आपका। तो देखो अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसकी इधर मल्टीप्लाई करना है और आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि 175 आएगी। तो ऐसे भी मैंने आपको कराया था, लेकिन आपको एलिगेशन समझना है इसके लिए, क्योंकि यहाँ मुझे टाइम लगने वाला है जरूर, 2 मिनट नहीं तो कम से कम 30-40 सेकंड तो आपके लग जाएंगे, और उसमें अगर आप करेंगे तो 10 सेकंड में उसका आंसर निकाल लेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन शुरू है। और अगर बहुत अच्छे हैं आप मैथ्स में तो मुश्किल से मुश्किल 5-7 सेकंड लगेंगे, आप आराम से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।